बच्चों ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.2। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको हमें रूट्स निकालने हैं। देखिए फाइंड द रूट्स निकालना या इक्वेशन सॉल्व करना, ये दोनों सेम बात है। सॉल्व करने का मीन ही ये है कि उसमें जितने भी रूट हैं उनको फाइंड आउट करना। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री की इक्वेशन होती है, इसके 2 रूट्स होते हैं। तो सॉल्व करने का मीन है इसके दोनों रूट्स को फाइंड आउट करना, इवेल्युएट करना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये थर्ड पार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो हम देखते हैं बच्चों इसको फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन मैंने आपको 3 मेथड इसके बताए हैं। यहां पर बीच बीच में जैसा मेथड आएगा हम उसके हिसाब से करते चलेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, ये जो बाहर वाली नंबर्स हैं इनकी पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। √2 × 5√2 और ये आ जाता है √2 × √2, दिस इज 2, 5 × 2 10। अब 10 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर। अगर यहां पर प्लस हो तो उनका सम, और अगर यहां माइनस हो तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इतना मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम, जो कि यहां पर क्या है प्लस, और उनका सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 10 = 5 × 2। तो हम यहां पर √2x² एज इट इज, इसको हमने 7 को कर दिया 5 + 2 × x + 5√2 = 0। तो √2x² + 5x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, +2x + 5√2 = 0। पेयर वाइज कॉमन लेते हैं, यहां से x कॉमन, √2x + 5। यहां से देखिए 2 और √2, अगर हम 2 को देखें तो 2 इज √2 × √2, यानी कि यहां पर 2 है और √2 है। तो 2 में एक √2 पहले से ही है, √2 × √2, तो हम यहां से √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से जब हमारा √2 × √2 में से एक √2 हम ले जाएंगे बाहर कॉमन, तो √2 हमारा बचेगा। तो √2x + 5 = 0। तो √2 + x + 5 और x + √2 = 0। तो यहां से इसको इक्वल 0 रखेंगे। तो √2x + 5 = 0, x = -5/√2 और x = -√2। दिस इज द सेकेंड रूट। तो हम देख रहे हैं दोनों रूट हमने इसके निकाल लिए इस इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे पूरे का, यहां तक लो 2 से 10 तक। तो यहां इसको आप सॉल्व करोगे। इसमें से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन समझाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज x + 1/x = 10/3। तो हम देखते हैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी ax² + bx + c = 0 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सबसे पहले हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं 1 और x जो डेनोमीटर्स हैं इनका एलसीएम हम लेते हैं x। 1 से x को डिवाइड जब हम करेंगे तो यहाँ पर x हमें मिलेगा, और उसकी जो आता है उसकी मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में हो जाती है। तो 1 से x को डिवाइड किया x की मल्टीप्लाई x में करते हैं, तो x² + 1 प्लस x से x को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 10/3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की इधर करेंगे तो 3x² + 3, इसकी इधर करेंगे तो 10x, तो 3x² - 10x + 3 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया।
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब आप इसी तरह से पुराना जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, या दो मेथड और भी हैं जिससे ये हो सकता है, उससे आप कर सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 और यहाँ तक आपको देखना है 22 तक। 22 तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जिसके पास बुक है वो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है ये, तो इसको हम लेते हैं 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। तो हम देखते हैं, यहाँ से पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला काम हमारा वही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बदलना है। तो हम देखते हैं x माइनस 4 x माइनस 3, यहाँ से एलसीएम लेते हैं। x माइनस 4 से जब इसको एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3। x माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में करते हैं, प्लस इसी तरह से इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 4 की मल्टीप्लाई हम 2x माइनस 5 में करते हैं, और इज इक्वल टू में आपका ये 25 अपॉन 3 एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x², 2x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 to the 6x, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें x में होगी पहले 2x², 2x की मल्टीप्लाई 4 में होगी 8x, 5 की मल्टीप्लाई x में 5x, और माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर x², 3 की x में करते हैं 3x, 4 की x में करते हैं माइनस है, प्लस है, माइनस और इंटू प्लस माइनस होता है 4x, और माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई 12, और इक्वल टू 25 अपॉन 3 एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ये सेम वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, 2x², दिस इज 4x², माइनस 6x, माइनस 8x, माइनस 5x। तो तीनों ही माइनस है, तीनों ऐड हो जाएंगे माइनस के सिंबल के साथ। 6 8 14 और 5 19x, और प्लस 20 अपॉन x² माइनस ये 7x हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की इधर करेंगे 12x², 57x, 60, और ये 25x², और ये माइनस 175x, 300। सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 12x² माइनस 57x प्लस 60 माइनस 25x² प्लस 175x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका माइनस 13x², और ये माइनस का 57x प्लस 175, आपका प्लस का ये बचेगा आपका 118x, और प्लस 60 माइनस 300 ये माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं माइनस शुरू में साइन जो है इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें क्या करना है, 2 ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने, उनका सम हमें दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। इसको हम देखिए करते हैं। तो लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। तो हम देखते हैं सम इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है, तो दैट मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है
182, दैट मीन x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। अब देखिए हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में, हमने यहाँ पर टू वेरिएबल लिए हैं, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन को हम वन वेरिएबल में बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से y का वैल्यू 27 माइनस एक्स, इसको हम x की फॉर्म में हमने निकाल दिया और इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम देखते हैं x इंटू वाई को रिप्लेस करते हैं, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो दिस इज 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर, ये प्लस 27x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसको इधर ले जाते हैं, तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टर कर सकते हैं 182 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 27 हो। तो 182 को फैक्टराइज करो, तो हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका सम 27 हो। तो हम देखते हैं 2 इंटू 7 एक साथ ले लेते हैं, दिस इज 14 और दूसरा फैक्टर 13, दोनों को प्लस करेंगे तो 27। तो आप इसे अब जब फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 14 और 13 आ जाएगा। तो अब देखते हैं इफ x इज इक्वल टू 14 देन y इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आएगा 27 माइनस 14 यानी 13, और x अगर 13 लेंगे तो y होगा 14। देयरफॉर 13 एंड 14 आर टू नंबर्स whose sum is equal to ये 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बच्चों एक्सरसाइज 4.3 पर चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैंने आपको मेथड बताया था, सेकंड मेथड बताया कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पूरी एक्सरसाइज का और इसको सारा सॉल्व करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ। √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे करते हैं। सबसे पहले जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, जो x वाले टर्म्स हैं, उसको एक साइड रखिए और बाकी को दूसरी साइड ले जाइए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है वो हम देख रहे हैं, यहां पर √3 है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका 1 होना जरूरी है। तो 1 कैसे होगा, ये इसको डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ऑन डिवाइडिंग बाय √3, पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हुआ प्लस 10 अपॉन √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, जब यहाँ √3 से हम डिवाइड करते हैं तो ये -7 आएगा। अब जब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बना लिया है तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, जो आपका सिंगल पावर वाला जो कोफिशिएंट है, यानी x का जो कोफिशिएंट है 10 अपॉन √3, उसको लिखिए, उसका हाफ कीजिए, हाफ मतलब इसके डेनोमिनेटर में 2 लिखिए और उसका स्क्वायर कीजिए। अब ये जो सॉल्व करके आएगा इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, दोनों साइड में ऐड कर देंगे इक्वेशन में। तो हम देखते हैं 2 5 10, तो ये हमारा होगा 25 अपॉन 3। 5 अपॉन √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 5 का 25 और √3 का 3, इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे ऑन एडिंग 25/3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन √3x -7 ये हमारा है। हमने 25 अपॉन 3 इधर भी ऐड किया, 25 अपॉन 3 इधर भी ऐड किया।
अब हम बच्चों इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको हम 5√5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का, सॉरी 5/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस हमारा मिडिल टर्म बन रहा है, तो हम इसका फॉर्मूला वो ये होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें बना सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर a² a की जगह x, b² b की जगह 5/√3 एंड 2ab। तो हम a और b का वैल्यू, a का वैल्यू हमारा x और b का वैल्यू हमारा 5/√3, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर हम इसमें रख सकते हैं। और इसको हम इसी तरह से राइट साइड को हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर ये 3 एलसीएम होगा और ये -21 + 25। तो ये जो हमारा a + b का स्क्वायर, इज इक्वल टू 4/3। अब हम देखते हैं x + 5/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 स्क्वायर। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर ±2/√3, यहाँ पर 2 केस अराइज होंगे। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x + 5/√3 इज इक्वल टू +2/√3, x इज इक्वल टू 2/√3 - 5/√3 इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा -3/√3 बचेगा, यहाँ पर √3 से √3 टाइम्स कटेगा, तो x इज इक्वल टू -√3। इसी तरह से हम नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हम देखते हैं x + 5/√3 इज इक्वल टू -2/√3, x इज इक्वल टू -2/√3, और ये इधर जाएगा तो -5/√3, ये आ जाएगा -7/√3। तो इसका जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -√3 एंड x इज इक्वल टू -7/√3।